वेलकम बैक फ्रेंड्स, सब बोल टीवी में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ मज़ेदार ख़बरें भी हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं जिनको आपके साथ शेयर किया जाएगा। नाजरीन, यहाँ पहले आपसे एक बात क्लियर करते चलें कि ज़्यादातर ख़बरें ऐसी होती हैं जो हमारे चैनल पर आपको ताख़ीर से मिलती हैं, जबकि सोशल मीडिया पर आपको वही ख़बरें पहले मिल जाती हैं। तो इसकी वजह यह है कि हमारा चैनल हर खबर की तस्दीक के बाद फिर उसे अपलोड करता है। हर खबर की मुकम्मल बैकग्राउंड और तमाम तफसीलात जो कि फौरी कभी भी सामने नहीं लाई जाती, इन सब को इकट्ठा करके सब बोल टीवी आप तक पहुंचाता है। इसीलिए हमारी हर वीडियो का हर नई खबर के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि तमाम तफसीलात में ये भी चीज़ शामिल होती है कि फ्यूचर में किस बात के कितने चांसेस हैं और क्या असरात होंगे। इसलिए हमारी तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, मज़ेदार ख़बर इंडिया और चाइना से मुतल्लक है। हालांकि अब तक इनके मुतल्लक ख़तरनाक खबरें ही आती रही हैं, लेकिन ये खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि चाइना ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके इंडियन पंजाबी गाने चलाए हैं, जिसका रद्द-ए-अमल इंडिया की तरफ से तशवीशनाक आया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया तो सुई गिरने से भी कांप जाता है, तो फिर चाइना के इस अमल से उसका क्या हाल हुआ होगा। डीएनए इंडियन न्यूज़पेपर है, इसकी एक खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया कह रहा है, चाइना पुट्स अप लाउड स्पीकर्स एट फिंगर 4 एरिया ऑफ पेंगोंग लेक, प्लेस पंजाबी सॉन्ग्स टू डिस्ट्रैक्ट इंडियन ट्रूप्स। यानी चाइना ने पेंगोंग लेक के फिंगर 4 एरिया में बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दिए हैं और उन पर पंजाबी सॉन्ग्स चला दिए हैं, जिनका मकसद हमारे फौजियों की तवज्जो को ख़राब करना या भटकाना है। मतलब इंडियन न्यूज़ के मुताबिक इन गानों से या चाइना के इस फेल से फौजी अपने मिशन या अपनी ड्यूटीज़ पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि ना तो इंडियन को चाइनीज़ समझ आती है और दूसरी तरफ चाइनीज़ हैं जिनको इंडियन ज़ुबान और पंजाबी समझ नहीं आती। तो फिर चाइना ने क्यों पंजाबी गाने प्ले किए? चाइना ने किया क्या है कि बड़े बड़े जदीद लाउड स्पीकर्स लाकर खड़े कर दिए हैं और इनका मुंह कर दिया है इंडियंस की तरफ। और सिर्फ गाने ही नहीं, और भी काफ़ी कुछ इन स्पीकर्स पर प्ले कर दिया है। अब कुछ इंडियन जर्नल्स के कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं कि चाइना के इस अमल के पीछे बहुत ख़तरनाक अज़ाइम हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि 1962 में भी चाइना और इंडिया के दरमियान यही टैक्टिक्स चाइना ने इंडियन फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तब भी चाइना इंडियन गाने चलाता था और इंडियन फौज में जो सिख मौजूद थे वो उन गानों से खुश होकर रक्स करने लगते थे। ये बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन टेक्निकली ऑथेंटिक है, आप भी समझिएगा। इंसान का ज़मीन से बहुत गहरा ताल्लुक है, इसकी सोच और जिस्मानी कैफियत ज़मीन से मुंसलिक है। कशिश शकल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, लेकिन होता कुछ यूँ है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर होते जाते हैं, हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाकर यह तब्दीली आती है कि हमारे जहन मफलूज होना शुरू हो जाते हैं, यानी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। और ये एक जंगी टैक्टिक्स भी है जो चाइना ने इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह कि बुलंदी पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे हल्का हल्का सर दर्द रहता है, बीपी हाई लो रहता है। दूसरे अल्फाज में बुलंदी के मुकाम पर जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको हमारे जिस्म के मुताबिक या हमारे जिस्म को उन तब्दीलियों के मुताबिक एडजस्ट होने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। मज़ीद ये कि बुलंदी पर सूरज की रोशनी पर निस्बत ज़मीन के ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें हिद्दत यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइट पर सन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब जिल्द के जलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सांस में दुश्वारी आती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम रह जाती है, और याददाश्त मुतासर हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ही जब पूरा नहीं होता, सांस भी ठीक ना आए तो दिमाग मुतासर ही होता है। अब बाज़ लोगों के साथ ये 7000 फीट की हाइट पर जाकर शुरू हो जाता है, बाज़ के साथ इससे ज़्यादा, यानी हर शख्स की कुव्वत मुदाफ़त के मुताबिक। अब चाइना इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, उसे पता है कि इंडियन फ़ौज में सिखों की भी अक्सरियत है। तो हकीकत में भी जब ये सिख भारत के मैदानी इलाकों से पहाड़ों की बुलंदी पर जाते हैं तो इनका माइंडसेट काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होता है, क्योंकि ये इस माहौल के आदी नहीं होते। तो जब इनके कानों में पंजाबी गानों की आवाज़ पड़ती है तो ये खुद ब खुद रक्स करना शुरू हो जाते हैं। जब ये नाचते हैं तो इंडियन फ़ौज परेशान हो जाती है कि पता नहीं अब ये सिख हमारे साथ हैं कि चाइना के साथ हैं। तो इस वजह से भी इंडियन फ़ौज चाइना से बहुत मुतनफ़र है। इसी बात को हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये लिखा है
China belts on Punjabi numbers for Indian soldiers at Ladakh. It is a 62 trick. चाइना ने लद्दाख में पंजाबी गाने इंडियंस के लिए चलाए हैं, जो कि 62 ट्रिक यानी 1962 का ट्रिक है। एक इंग्लिश राइटर है सन त्जू, उसने एक किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वार के नाम से, यानी जंग लड़ने की टेक्निक। उस किताब में उसने ये बताया था कि कैसे दुश्मन से जंग करनी है, उनकी तहजीब, जुबान, रस्म रिवाज को कैसे समझना है, कैसे उनको जंग में इंगेज करना है। फ़ौज में मौजूद मुख्तलिफ नस्लों जैसे इंडियन फ़ौज में हिंदू, सिख और बहुत सारे नस्ली लिहाज से लोग हैं, तो कैसे उनको समझकर उनसे लड़ना है। चाइनीज़ फ़ौज में ये काम खासा मुश्किल है। वजह यह कि चाइनीज़ फ़ौजी शक्ल सूरत में भी एक जैसे, उनके लिबास भी सेम, लड़ने का तरीका भी सेम, बोलने का तरीका भी सेम। इसलिए चाइनीज़ में अलग अलग नस्लों की पहचान बहुत मुश्किल है। 29 और 30 अगस्त को चाइना ने ये स्पीकर पेंगोंग लेक के इलाके में लगाए थे और अब तक इन पर बेहतरीन गाने चल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि फिंगर 4 में चाइना ने स्पीकर तो लगाए ही हैं, साथ में बड़ी बड़ी बैटरियां भी लाए हैं और सोलर पर चार्जिंग का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम लगा दिया है, क्योंकि वहाँ सूरज की बराह रास्त रोशनी आती है, इसलिए चार्जिंग का भी मसला नहीं। अच्छा, चाइनीज़ ने इन स्पीकर्स पर सिर्फ गाने ही नहीं चलाए बल्कि और भी कुछ है जो हम आपको बताते हैं। ये खबर देखें ज़रा जो TheTimesNowNews.com ने शाया की है। चाइनाज़ साइकोलॉजिकल वारफेयर टैक्टिक्स सेटअप लाउड स्पीकर्स एट फिंगर 4 प्लेज पंजाबी सॉन्ग्स फॉर इंडियन ट्रूप्स। यानी चाइना ने एक साइकोलॉजिकली वार टैक्टिक्स शुरू कर दी है, दिमागी तौर पर मफलूज करने वाला टैक्टिक्स, जिसके लिए उसने इंडियन फौजियों के लिए लाउड स्पीकर्स लगाकर पंजाबी गाने प्ले करने का सेटअप लगा दिया है फिंगर 4 के इलाके में। अब स्टोरी ये है कि 1962 में भी चाइना ने ना सिर्फ स्पीकर्स पर गाने चलाए थे बल्कि इंडियन जुबान में कुछ मैसेजेस रिकॉर्ड करा के वो बार बार चलाए जाते थे। वो मैसेजेस ये थे कि आगे सर्दी आने वाली है, आपको तो गर्म खाना भी नहीं मिलेगा, आपके तो पीछे भी कोई नहीं आएगा, आपकी हुकूमत ने आपको पहनने के लिए ना लड़ने के लिए कुछ दिया है, आपको यहाँ पे यारों मददगार छोड़कर आपकी हुकूमत आपको भूल गई है, किसके लिए लड़ोगे, तुम्हारे पीछे तो है भी कोई नहीं, हमारे पीछे तो हमारी आवाम है, हमारा मुल्क है। ना आपको अच्छे हथियार मिलते हैं, ना ही वर्दी मिलती है, ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा बूस्टअप मिलता है, और साथ साथ ये भी बार बार मैसेज दिया जाता कि दिल्ली में तुम्हारे हुक्मरानों ने आज ये खाया, आज वो खाया, और तुम्हें यहाँ क्या दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये टेक्निक इतनी पुरअसर है कि ये बिल्कुल वही असर करती है जो चाइनीज़ चाहते हैं। इससे इंडियन फौज का मोराल कमज़ोर हो जाता है, वो बददिल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक नफ्सियाती अटैक है। एक ही बात को बार बार सुनने से दिलो दिमाग उसको मानना शुरू कर देते हैं, और किसी भी जंग में फ़ौज का मोराल ही असल चीज़ है। मोराल ज़्यादा हो तो फ़ौज लड़ेगी आखिरी दम तक, और अगर मोराल गिर गया तो जीती जंग भी हार में बदल जाती है। तो जब ये इंडियन सोने लगते हैं तब, और जब ये सोकर उठते हैं तब चाइनीज़ इन लाउड स्पीकर्स को चला देते हैं। ये एक बड़ा मज़ेदार लेकिन ख़तरनाक वार टैक्टिक्स है। अब ज़रा माजी में जाएं तो वर्ल्ड वार 2 में भी इससे मिलता जुलता काम होता था। जहाज़ों के ज़रिए अवाम में और दुश्मन फ़ौज के ऊपर पम्फलेट गिराए जाते थे। अवाम को ये बताया जाता कि आपकी फ़ौज जंग हार गई है, और फ़ौज को ये बताया जाता कि आपकी अवाम आपके खिलाफ उठ खड़ी है। इन तमाम तफसीलात का मकसद आपको ये बताना था कि चाइना ने सिर्फ हथियारों से जंग की तैयारी ही नहीं की, बल्कि वो हर महाज पर हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक और हकीकत भी है, वो ये कि मुसलमान जब फ़ौज में शामिल होता है तो बचपन से जवानी तक उसके जहन में शहादत और उसकी अहमियत का अंसर क्लियर होता है। लेकिन अगर आप इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहब के ममालिक की अफवाज को देखें तो उनका इम्पैक्ट बहुत मुख्तलिफ है, यानी वो लड़ेंगे मारने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज की यह खासियत पूरी दुनिया में मशहूर है कि सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौजी ही मैदान जंग में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकता है। हालांकि मैदान जंग के भी SOPs होते हैं कि इतने टाइम तक एक फ़ौजी को मैदान जंग में रखो, नहीं तो ये दिमागी तौर पर पागल हो जाएगा। फ़ौजियों को अदल बदल करके इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अमेरिका में तो सैकड़ों फ़ौजियों ने खुदकुशी कर ली थी। इंडिया में भी हत्ता के तकरीबन सभी ममालिक की अफवाज में ऐसा होता है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि किसी पाकिस्तानी फ़ौजी ने खुदकुशी कर ली है, ना ही कभी ये सुनेंगे कि कोई फ़ौजी ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया है। बल्कि इसके बरअक्स ऐसी मिसालें आपको देखने में मिलेंगी कि 70
65-70 साल के होने के बावजूद भी फख्र से ये फौजी कहेंगे कि हमने फौज में रहकर ये किया वो किया, और यही है हमारे दीन की हक्कानियत जो किसी भी मानने वाले को कभी गिरने नहीं देती। आप यही काम जो चाइना ने इंडिया के साथ किया है पाकिस्तानी फौज के साथ करके देख लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एक फौजी भी इससे मुतासर होगा। वजह यह कि पाकिस्तान की फौज मकसदियत के लिए लड़ती है, वो मकसद जो बचपन से वो सुनता और समझता आ रहा है। हत्ता कि चाइनीज फौज भी डीमोरल हो सकती है, लेकिन फिल वक्त तो चाइना इंडिया की फौज को ही ज़हनी तौर पर मफलूज कर रहा है और बार बार यही मैसेजेस दे रहा है कि तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, कैसे लड़ोगे हमारे साथ, तुम्हें यहाँ लड़ने भेज दिया और खुद वहाँ मज़े कर रहे हैं तुम्हारे हुक्मरान। तुम्हारे कितने सियासतदान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को फौज में भर्ती किया है। तो नाजरीन, ये थी असल हकीकत उन गानों और मैसेजेस की जो अब तक तफसील से आपको किसी चैनल ने नहीं बताई होगी। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त और मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ।